हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं डायलन थॉमस की लिखी पोयम फर्न हिल। तो यहाँ हम इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे घर को पर्सोनिफाई किया गया है, लिल्टिंग हाउस को शुरू में पर्सोनिफाई किया गया है। ये एक लैंडस्केप है, एक दृश्य है जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहे हैं, जो कि इतना जीवंत है, इतना जिंदा है कि ऐसा लगता है ये दृश्य अपने आप में एक करेक्टर है। साथ ही टाइम को भी यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। ऐसा लगता है समय खुद एक प्लेमेट है, एक साथी है खेलने वाला एक यंग लड़के के लिए। तो यहाँ पे थॉमस ने एक बात बोली है, वंस बिलो अ टाइम। तो ये यहाँ पे जो टाइम की पावर है उस पे जोर दिया गया है, टाइम के डोमेन के बारे में बात की गई है। हम फेयरी टेल्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। इससे जो बचपन की मासूमियत होती है और उस ज़माने की जो कहानियाँ होती हैं वो याद आती हैं। यहाँ पर एक लाइन आती है सेकंड स्टैंजा के अंदर, इन द सन दैट इज़ यंग वंस ओनली, कि एक बार जो सूरज था वो भी जवान था, वो बच्चा था। यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि स्पीकर की जो जॉयफुल इनोसेंस है, जो उसकी खुशी खुशी वाली मासूमियत है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वैसे यहाँ पे आता है लेट्स हिम प्ले, उन्हें खेलने दो। सेकंड स्टैंजा के अंदर ही वो बात करते हैं सबात की। सबात का मतलब होता है कुछ समय के लिए गैप लेना, और होली वाटर की। इससे ये क्रिश्चियन रेफरेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस पोयम को और रिच बनाते हैं और इस पोयम फर्न हिल को एक सैक्रेड ऑरा देते हैं, एक पवित्र ऑरा हमें देखने को मिलता है। जो कलर्स के बारे में यहाँ पे बात है, जैसे ग्रीन और गोल्ड, ये भी एक इमेजेस हमारे सामने लेकर आता है। थर्ड स्टैंजा जब कंटिन्यू होता है तो फर्न हिल के ऊपर सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ ब्यूटी बताई गई है डे की और नाइट की। वो यहाँ पे एयर के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एयर कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। ये इनविजिबल है, दिखती नहीं है, इसीलिए हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में लेते हैं और हम इसे अप्रिशिएट नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नैरेटर जब छोटा है, बच्चा है, तब वो पूरी तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है फर्न हिल को, वो उसे साधारण तौर पे लेता है। तो पोएम के अंदर जो ज़्यादातर इमेजेस हैं बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हैं और ड्रीम लाइक हैं, जैसे सपने में बोला जा रहा है। कुछ एडजेक्टिव्स का भी प्रयोग है, जैसे लवली एंड वाटरी और ग्रीन फायर। ये बड़ा एक अननेचुरल चीज़ है कि आग हरी कैसे है, क्योंकि हरा रंग तो लाइफ को बताता है। इस तरह की कई चीज़ें हैं। फोर्थ स्टैंजा की बात करें तो जो क्रिश्चियन इमेजरी है वो और गहरी हो जाती है, ड्रामेटिक हो जाती है। यहाँ पे एडम और मेडन का जिक्र है, जो एडम और ईव थे। स्पीकर उनकी बात कर रहा है। ये उसने एक बिब्लिकल जो पैराडाइज था ईडन का, आपने ईडन गार्डन के बारे में सुना होगा, बाइबल में जिक्र आता है, जहाँ पे एडम और ईव रहते थे, उसी के साथ इसको कंपेयर किया है फोर्थ स्टैंजा के अंदर। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्पीकर कितना खुश है, जैसे ईडम और ईव खुश थे। पर अब स्पीकर फर्न हिल में नहीं रहता है, जैसे कि उन्हें एग्जाइल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था ईडन गार्डन से। ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे भी हम क्रिएशन को देख पा रहे हैं, द बर्थ ऑफ द सिंपल लाइट। ये जो फील्ड हैं, जो खेत हैं, वो ऐसे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि जैसे वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हों, उनसे प्रार्थना कर रहे हों। और जो स्टेबल है, जो घोड़ों का अस्तबल है, उसे भी यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है कि वो भी विनिंग कर रहे हैं, वाइनिंग कर रहा है। यहाँ पे कलर को वाइट बताया गया है, जो कि एक तरीके से प्यूरिटी का सिंबल है। ये वो समय है जब फॉल नहीं हुआ था एडम और ईव का। अब फिफ्थ स्टैंजा की बात करते हैं। यहाँ पे फिर से थॉमस पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो गे हाउस बोलते हैं। अब गे का मतलब होता है खुश। उन्होंने घर को खुश बताया है कि घर विश करता है या घर रेस करता है। यहाँ पे इसका पर्सोनिफाई किया गया है, बताया गया है कि फर्न हिल खुद कैसा फील कर रही है। बट हर चीज़ का अंत होता है, बच्चे भी टाइम को फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी एक क्रिश्चियन कंसेप्ट है गॉड के ग्रेस का, लव का, मर्सी का, कि भगवान सबको माफ़ कर देते हैं।
चाहे किसी ने कोई भी सिन किया हो, सबको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इस चीज़ का यहाँ पे जिक्र है। यहाँ जो इमेजेस बताई गई हैं चिल्ड्रन की, पाइड पाइपर, एक बचपन में आपने कहानी सुनी होगी, एक जर्मन लेजेंड था जो कि शहर के बच्चों को अपने मैजिकल पाइप की धुन पर नचा नचा कर बाहर ले जाता है, उसका यहाँ पे जिक्र आया है। सन को जो पहले युवा बताया गया था, कहा गया कि वो सिर्फ एक बार ही युवा था, पहले वो बच्चा था। बॉर्न ओवर एंड ओवर, वो बार बार जन्म लेता है। जो बादल हैं यहाँ पे वो भी नए नए बने हैं। तो आप देख सकते हैं सब कुछ ज़िंदा बताया गया है। ऐसा लग रहा है कि नेचुरल लैंडस्केप फिर से ज़िंदा होता है, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो दोबारा मिलते हैं। अब 6th स्टैंजा की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जिक्र है कि ईडन को हमेशा के लिए कास्ट आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया एडम और ईव को। जब वो जागे तो उन्हें इस बात का एहसास था कि उन्होंने क्या खो दिया है, और उन्हें इस बात का एहसास था कि वो अब मर रहे हैं। अपने पुराने दिनों को वो वाइट डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनोसेंस और प्योरिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ग्रीन और गोल्डन जॉय बताया गया है। और जब वो मैच्योर हो गए हैं तो एक शैडोई सॉरो है उनके पास में। वो बचपन वाला जॉय, वो इनोसेंट यूथ अब नहीं है, और वो उसको पूरी तरीके से रिकैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो टाइम बीत चुका है। फ्रेंड्स, ये था फर्न हिल का एक एनालिसिस, जहाँ डायलन थॉमस अपने बचपन को याद कर रहे हैं, फर्न हिल को याद कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये प्रयास हमारा पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है बॉस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।